अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 सितंबर 2019 और आज मैं आपसे जॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है क्लाइमेट एमरजेंसी और इसके जो राइटर हैं वो हैं अली तौकीर शेख। इसमें इन्होंने जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको भी डिस्कस किया गया है और एंड में पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कस किया है। ख़ासतौर पर इमरान खान ने जो यूएन असम्बली से ख़ताब करना है तो उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह पाकिस्तान के पास मौका है कि वो इस जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान को वो वहाँ यूएन की जनरल असम्बली में ख़ताब के दौरान वो उनको उजागर कर सकें। तो इसमें इनका कहना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ प्रिपेयरिंग टू फ्लाई टू न्यूयॉर्क टू एड्रेस द यूएन जनरल असम्बली वेयर मैनी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट विल प्रेजेंट देयर कंट्रीज प्लान्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग द क्लाइमेट एक्शन समिट दिस मंथ। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो उन्होंने जाना है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, और वहाँ जाके उन्होंने ख़ताब करना है यूएन की जनरल असम्बली से, जहाँ पे दूसरे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भी आए होंगे और वो अपने वो बताएंगे कि किस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कॉम्बैट करने की। किस चीज़ को कॉम्बैट हमारे पास आ जाता है, टेक एक्शन टू रिड्यूस और प्रिवेंट समथिंग बैड और अनडिज़ायरेबल एंड एफर्ट टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग। अब उन्होंने कहा किस तरह ये दूसरे ममालिक के भी हेड्स होंगे वो बताएंगे अपने प्लान्स कि किस तरह वो क्लाइमेट चेंज को जो है उसको कॉम्बैट करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द क्लाइमेट एक्शन समिट दिस मंथ। कंट्रीज विल शो केस द प्रोग्रेस दे हैव मेड सिंस द 2016 पेरिस एग्रीमेंट। और जितने भी बाकी ममालिक हैं वो ये बताएंगे कि उन्होंने क्या बेहतरी लेके आए हैं क्लाइमेट चेंज इसके हवाले से सिंस द 2016 पेरिस एग्रीमेंट के 2016 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसके बाद से क्या वो अपने अपने मुल्क में बेहतरी लेके आए हैं। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू शेयर विद द वर्ल्ड हिज विजन ऑफ हाउ पाकिस्तान विल अलाइन विद द ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट। उन्होंने कहा ये एक मौका है किसके पास, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास, ताकि वो शेयर कर सकें दुनिया के साथ उस विजन को कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो जो है हमारे पास उसके मुताबिक अलाइन विद ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट, उस मूवमेंट के साथ अपने आप को अलाइन कर सकता है एंड एड्रेस इट्स ओन क्लाइमेट इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटीज़, और उस पे भी उजागर करे कि किस तरीके से वो अपने जो क्लाइमेट से इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको किस तरह डील कर सकता है। ऑलरेडी मच ऑफ द पॉपुलेशन स्ट्रगलिंग विद पॉवर्टी एंड मेलन्यूट्रिशन। उन्होंने कहा ऑलरेडी जो है हमारी पॉपुलेशन है वो स्ट्रगल कर रही है किसके साथ, पॉवर्टी यानी कि गुर्बत और मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन हमारे पास आ जाता है, malnutrition is a condition that results from eating a diet in which one or more nutrients are either not enough or are too much such that the diet causes health problems। तो जिसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत वगैरह नहीं होती वो चीज़ें हमारे पास आ जाती है malnutrition। एज द वर्ल्ड फॉल्स बिहाइंड ऑन इम्प्लीमेंटिंग द पेरिस एग्रीमेंट। उन्होंने कहा जो पेरिस एग्रीमेंट 2016 में हुआ था तो एज द वर्ल्ड फॉल्स बिहाइंड उसमें जो भी बातें की गई थी कि हर मुल्क ने कहा था कि हम इतना कोशिश करेंगे कार्बन फुटप्रिंट उसको कम करने की एटमॉस्फेयर में, तो वो जो हैं कामयाब नहीं हुए थे। एंड द नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस द IPCC's 2018 स्पेशल रिपोर्ट। IPCC क्या है मेरे पास, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये हमारे पास आता है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ द यूनाइटेड नेशंस बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब इसमें क्या था, इनकी 2018 की स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री Celsius has warned of huge consequences if global temperatures exceed this threshold by 2040। उन्होंने कहा कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, ये थ्रेशोल्ड है यानी कि इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे इफ़ ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2040 तक इस हद से तजावज़ कर गया। किससे, 1.5 डिग्री सेल्सियस से। The UN says we could have just 11 years left to limit a catastrophe। Catastrophe हमारे पास क्या आ जाता है, an event causing great and usually sudden damage or suffering, a disaster and environmental catastrophe। तो इन्हें क्या, तो हमारे पास जो हैं वो सिर्फ 11 साल हैं, हम ये इस तरह कह सकते हैं ताकि हम इसको लिमिट कर सकें कैटास्ट्रोफे को, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2040 में जो है हमने इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ नहीं होने देना। The report's findings have led to an unprecedented response। Unprecedented हमारे पास क्या होता है, never done or known before।
जिस तरह एग्जांपल अगर हम कोई और ले के देखें, द गवर्नमेंट टुक द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप ऑफ रिलीजिंग कॉन्फिडेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मतलब जिसकी माजी में हमें कोई मिसाल ना मिलती हो, जिस तरह हमारे पास होता है ना प्रेसिडेंट के पहले कोई मिसाल हो तो उसको हम बेस बना के आगे की बात करते हैं, तो अनप्रेसिडेंटेड ऐसा माजी में कुछ नहीं हुआ था। द रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स हैव लेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स बोथ फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने कहा यहाँ से हमें अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स यानी ऐसा रिस्पॉन्स मिला जो पहले कभी नहीं मिला था, किन की तरफ से, नेशनल गवर्नमेंट्स की तरफ से भी एंड सिटीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, और जो दुनिया में जितने लोग थे उनकी तरफ से भी। अब आगे है द एक्सटेंशन रिबिलियन XR। ये क्या चीज़ है एक्सटेंशन रिबिलियन XR? इसको मैं तफसील से बताता हूँ, विकिपीडिया से मैंने लिया डेफिनेशन। Extension Rebellion is a socio-political movement with the stated aim of using civil disobediences and non-violent resistance to protest against climate breakdown, biodiversity loss, and the risk of social and ecological collapse. Spearheaded by a group of, और इसको कौन हेड कर रहा था? मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, considers climate change an existential threat and uses non-violent resistance to stage worldwide protest। और फिर ये जो थे ग्रुप ये क्या करते थे? वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट किस चीज़ के? क्लाइमेट चेंज के, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या होता है? द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और एन पर्टिकुलर हैबिटेट अ हाई लेवल ऑफ विच इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट एंड डिज़ायरेबल। उन्होंने कहा जितनी हमारे पास प्लांट और एनिमल पर्टिकुलर हैबिटेट में होने चाहिए ताकि उसके लिए हम कह सकें कि ये इम्पॉर्टेंट एंड डिज़ायरेबल के इतने ही हमारे होने चाहिए। तो उन्होंने कहा ये इससे क्या होगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितनी हमें तादाद में चीज़ चाहिए उससे वो कम हो जाएंगी। इकोलॉजिकल कोलैप्स, इकोलॉजिकल हमारे पास क्या होता है? रिलेटिंग टू और कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल हम कोई भी सेंटेंस लेके देख लेते हैं। पोल्यूशन इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द ओशंस and the risk to human survival. XR demands that countries have in place and enforce legally binding policy measures to reduce carbon emissions। उन्होंने कहा कि इनके XR जो एक्सटेंशन रेबिलियन ग्रुप है उसमें इनका कहना था कि जो जितने भी ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो लीगली बाइंडिंग पॉलिसी इस तरह की बनाएं कि कार्बन एमिशंस को कम किया जाए, क्योंकि मेन इशू ही हमारा कार्बन एमिशंस है जिसकी वजह से हमारे पास ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ रहा है। तो कार्बन एमिशंस हमारे पास क्या आ जाते हैं? कार्बन एमिशंस इज़ द रिलीज ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कार्बन जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर से, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें अहम रोल अदा करती हैं, सच एज द बर्निंग ऑफ ऑयल, coal and gas as well as deforestation are the primary cause of the increased carbon dioxide concentrations in the atmosphere। तो जो भी हम ये ऑयल, कोल, गैस और ये हम क्या कहते हैं इसको, फॉरेस्ट, जंगलात इसको काट देते हैं, तो इसको क्या होता है? ये प्राइमरी कॉज है किस चीज़ के? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये इनका कहना है कि हमें क्या करनी पड़ेंगी? ये कार्बन एमिशंस कम करनी पड़ेंगी। एंड कंजम्पशन, इट वांट्स नेशनल सिटीजन्स असेंबलीज टू मॉनिटर द प्रोसेस। उनके इसको हमें प्रोसेस को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये कार्बन एमिशंस इसी तरह रिलीज़ करते रहे तो फिर ज़ाहिरी बात है इसमें जो इन्होंने बताया है कि 2040 में क्लाइमेट है वो उतना नहीं बढ़ना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस, और अगर हमने कार्बन एमिशंस को कंट्रोल नहीं किया तो ऑब्वियसली ये है हम इसमें कामयाब नहीं होंगे, थ्रेशोल्ड उसमें एक्सीड कर जाएगा 2040 तक उतना टेम्परेचर। An article in an international publication has described how since April climate activists have attempted to draw attention to the unfolding crisis। उन्होंने का एक आर्टिकल छपा था अप्रैल में जिसमें उन्होंने बताया किस तरह अप्रैल से क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट ये जो हैं कार्बन एमिशंस को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने अटैम्प्ट की है क्या करने की कि वो बता सकें अनफोल्डिंग क्राइसिस के, मतलब ये हम बता सकें कि ये क्राइसिस आ रहा है तो इसको किस तरह हम उसको बचा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया? हाउ दे हैव एमुलेटेड कॉप्सेस इन न्यूयॉर्क, ब्लॉक ब्रिजेस इन जर्मनी। उन्होंने जर्मनी में ब्रिजेस ब्लॉक की, स्प्लैश्ड फेक ब्लड नियर गवर्नमेंट ऑफिसेस इन द हेग, फेक ब्लड जो है वो गिराया। ये सिर्फ तवज्जो मबजूल कराना था कि देखें ये अनफोल्ड हो रहा है क्राइसिस उसके टेम्परेचर के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो उसके लिए कुछ कर लिया जाए। एंड डिस्टर्प्टेड ट्रैफिक इन लंदन, इसके अलावा उन्होंने लंदन में ट्रैफिक को डिस्टर्प्ट किया सिर्फ ये अपनी तवज्जो मबजूल कराने के लिए कि ये एक इशू है, इसको सॉल्व किया जाए। इन द यूके देयर मेन एम वाज टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट और यूके में उनका मेन एम क्या था कि वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाए टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट एमरजेंसी, रीच नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2025। उन्होंने कहा ये हमारा
टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो रीच नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2025 एंड फॉर्म अ सिटीजन्स असेंबली ऑन क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस. In fact, the British Parliament was the first one in the world to declare a climate emergency. उन्होंने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पहले थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था क्लाइमेट एमरजेंसी को, लेड बाय अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड. टुडे पार्लियामेंट्स एंड गवर्नमेंट्स एवरीवेयर आर फॉलोइंग सूट. और उन्होंने कहा तमाम अब इन ममालिक की तकलीद करते हुए दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं, दूसरे मुल्क भी डिक्लेयर कर रहे हैं क्लाइमेट एमरजेंसी ताकि कुछ किया जा सके, कार्बन एमिशंस को कम करके इसको क्लाइमेट जो चेंज है उसको रोका जा सके, टेम्परेचर को. The demand to put resources in place to help reduce carbon emissions has also gained traction. While in office, Prime Minister Theresa May changed the legally binding net zero target from 80% to 100% by 2050. और टेरेसा मे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थी, इसके क्या कह रहे हैं हमारे पास, इन्होंने क्या कहा था टेरेसा मे ने कि जो हमारे पास था नेट ज़ीरो टारगेट फ्रॉम 80% टू 100% कब तक ले जाएं इसको, 2050 तक. अदर सिटीज़ एंड टाउन्स हैव कम अप विद स्पेसिफिक एक्शन एंड प्लान्स. और ये तो यूके की बात हुई थी, इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ की बात हो रही है. 17 cities and towns in Australia, 384 in Canada, 49 in Germany and 8 in the US. More cities continue to declare a climate emergency even if not all their statements include verifiable measures. तो उन्होंने कहा बाकी ममालिक भी अपने अपने हद तक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके. In fact, such an emergency issued by say a city government can be a powerful catalyst for community-led actions. Catalyst हमारे पास क्या आ जाता है? A catalyst is an event or person causing a change, getting kicked out. Example ले लेते हैं. Getting kicked out of your parents' house might be a catalyst for becoming more independent. तो उन्होंने कहा ये क्या होगा, emergency जो issue है ये क्या करेगा सिटी गवर्नमेंट की जानिब से कि अगर सिटी गवर्नमेंट एमरजेंसी इशू कर देती है तो ये कैटलिस्ट होगा एक तरीके से क्या करने का, कम्युनिटी लेड एक्शंस के लिए. सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट्स आर नाउ बीइंग जॉइंड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो लोकल गवर्नमेंट साथ कौन ज्वाइन कर रहा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. मोर देन 7,000 हैव डिक्लेयर्ड अ क्लाइमेट एमरजेंसी एंड एग्री टू अंडरटेक थ्रू देयर वर्क विद स्टूडेंट्स अ 3-point प्लान टू. फिर उन्होंने 3-point प्लान क्या बनाया है, बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030 और 2050 बन लिया जाए. मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड स्किल्स क्रिएशन and increase teaching and learning about environmental and sustainability education. Mission Innovation, an initiative of 24 countries and the EU, has partnered with an alliance of over 10,000 cities to identify and pilot innovations and steer budgets towards clean energy. The present global wave of global governments declining a climate emergency is providing an element of hope based on voluntary pathways. अब मेन चीज़ इसमें जो है वो पाकिस्तान का हवाला है, वो उसको मैं ज़्यादा डिटेल से करता हूँ, इसको मैं वैसे पढ़ देता हूँ. While there is growing trend to declare it as one, there is no single definition of climate emergency. उन्होंने कहा ज़रूरत तो इस बात की है कि क्लाइमेट एमरजेंसी की डेफिनेशन बयान की जाए, लेकिन कोई इसकी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है. There need not be one. Many institutions have set ambitious targets of becoming carbon neutral by 2030. उन्होंने कहा बाकी काफ़ी institutions हैं, उन्होंने काफ़ी ambitious targets रख दिए हैं कि carbon neutral हम हो जाएंगे 2030 तक, क्योंकि एक मतलब अगर हम हकीकत पसंदाना तौर पे देखें तो इतना पॉसिबल नहीं है. 2040 तक हम कुछ कह सकते हैं क्योंकि जिस तादाद में ये लोग यूज़ करते हैं चीज़ें, फ्यूल वगैरह, तो उसमें इतना पॉसिबल नहीं है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएं 2030 तक. दिस वुड फेज आउट सब्सिडीज़ ऑन फॉसिल फ्यूल्स. लेकिन उसमें के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं अगर ये 2030 तक जाना है कार्बन न्यूट्रल, तो जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है फॉसिल फ्यूल्स पे और कोल पावर प्लांट्स पे उसको कम कर दिया जाए एंड ड्राइव डाउन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसेस एंड प्रोपेल इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये इन्होंने एक तरीका बताया है कि सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाए फॉसिल फ्यूल पे और किस पे, कोल पावर प्लांट्स में, ताकि ये जो हमारे पास हैं कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज़ बन सकें. कब तक, 2030 तक. जो कि ऑप्टिमिस्टिक हम कह सकते हैं कि मुश्किल है पूरा होना, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हुकूमत को कुछ तो करना पड़ेगा. अब ये मेन चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान के बारे में, पहले क्लाइमेट चेंज ओवरऑल दुनिया के बारे में बात हो रही थी, अब ये पाकिस्तान में आ गए हैं. पाकिस्तान इज़ रैंक एज वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़. वल्नरेबल क्या होता है,
exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally, we were in a vulnerable position. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ की उसमें है कि यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हो. रिसेंट स्टडीज़ बाय द मेट डिपार्टमेंट, जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है उसने क्या इंडिकेट किया है, लिमिटेड कैपेसिटी टू कोप विद द इम्पैक्ट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. जिस तरह उन्होंने कहा था कि इतना होना चाहिए सेल्सियस, उन्होंने कहा हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है कि हम इससे जो इम्पैक्ट है उसको हम बर्दाश्त कर सकें अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो जाए ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ये टेम्परेचर अगर इससे इंक्रीज़ हो जाए. द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट विल राइज शार्पली एंड पाकिस्तान विल बी अनेबल टू मीट इट्स SDG टारगेट्स. उन्होंने कहा इससे क्या होगा कि पाकिस्तान अपने जो SDG टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएगा. SDG क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये क्या था, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, वर अडॉप्टेड बाय ऑल UN. इसको अडॉप्ट किसने किया था, जितने भी UN के मेंबर स्टेट्स थी, और कब किया था, 2015 में. वर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015 एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पावर्टी. और इसका मकसद क्या था कि पावर्टी को ख़त्म किया जा सके, प्रोटेक्ट द प्लानट एंड इंश्योर, और यकीनी बनाया जा सके दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030, कि तमाम लोग जो है वो पीस के साथ, प्रॉस्पेरिटी होता है खुशहाली, उसके साथ रह सकें कब तक, 2030 तक. तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अगर हम कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट विल राइज शार्पली, कि अगर पाकिस्तान ने ये कंट्रोल नहीं किया फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की कार्बन एमिशंस को, तो क्या होगा, तो पाकिस्तान अपने SDG टारगेट्स पूरा नहीं कर सकेगा, यानी कि 2030 तक पाकिस्तान जो है वो अपना उसमें नाकाम हो जाएगा जो उन्होंने टारगेट अपने SDG टारगेट सेट किए हुए हैं. 2 डिग्री Celsius increase would put unbearable stress on our ecosystems and on food and water security. उन्होंने कहा अगर 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो अगर इंक्रीज़ हो गया तो ये हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा अनबेरेबल यानी को बर्दाश्त न किया जा सके स्ट्रेस वो डाल देगा हमारे इकोसिस्टम पे, और ये हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना. फ्यू अदर कंट्रीज हैव अ ग्रेटर स्टेक इन अरेस्टिंग द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज एट 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड अलाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ डिक्लेयरिंग अ क्लाइमेट इमरजेंसी. अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान में 2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ दुनिया में कह रहे हैं कि ऐसे भी थे जहाँ उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि जब 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो तो फिर हम उसको अलाइन कर सकें ग्लोबल ट्रेंड ऑफ डिक्लेयरिंग अ क्लाइमेट इमरजेंसी. तो ज़ाहिर है अगर दूसरे ममालिक में 1.5 डिग्री सेल्सियस वो नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान में अगर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ तो ये बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान. अब ये साथ क्या आखिर में कह रहा है राइटर, ये कह रहे हैं कि मिस्टर खान कैन इंकरेज द प्रोविंसेस एंड सिटीज़ टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसीज. उन्होंने कहा कि ये सारी बातों को देखते हुए कि इतने % जो है वो जिस तरह 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उनको चाहिए कि तमाम सूबों को और शहरों को क्या कहें, उनको इंकरेज करें टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसीज, कि उनको बताया जाए कि भाई ये क्लाइमेट इमरजेंसीज हो गई हैं, अगर आपने ये नहीं इसको कंट्रोल किया कार्बन एमिशंस को, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और उसको हम अपने SDG गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे. Mr. Khan can encourage the provinces and cities to declare climate emergencies and explore twinning agreements with other countries. उन्होंने कहा, और ट्विनिंग हमारे पास क्या आ जाता है, द कंपनी इसको कहते हैं ज्वाइन करना, लिंक करना. जिस तरह एग्जांपल में दिए हुए, द कंपनी ट्विन इट्स कोर बिजनेस ऑफ ब्रूइंग विद दैट ऑफ डिस्टिलिंग, यानी इसको आप कह सकते हैं ज्वाइन करना, लिंक करना. तो उन्होंने कहा उनको चाहिए कि वो उस एग्रीमेंट्स करें किनके साथ, दूसरे ममालिक के साथ जो हैं हमारे सिटीज़ और प्रोविंसेस वगैरह हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करें जो जहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है. हिज कमिंग UN एड्रेस प्रेजेंट्स अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी. उन्होंने कहा कि एक तारीख़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसे, जो UN से ये ख़ताब करेंगे इमरान खान, टू डिक्लेयर अ पाकिस्तान रिजॉल्व, के पाकिस्तान का रिजॉल्व हमारे पास आ जाता है, फर्म डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग. जिस तरह पाकिस्तान का फर्म रिजॉल्व है कि हम इसको क्लाइमेट चेंज, इसको ये चेंज हो रहा है टेम्परेचर, इसको हम कंट्रोल कर सकें. तो उनका ये मौका है इमरान खान के पास, एक तारीख़ी मौका है कि वो जाके UN असम्बली से जब ख़ताब करेंगे तो वो बता सकें कि पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इसको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके, टेम्परेचर को, टू अलाइन इटसेल्फ, और उसके मुताबिक अलाइन हमारे पास आ जाता है
to bring into line or alignment, to bring into cooperation or agreement with the particular group, party, cause, etc. तो यानी जो cause आप इसको कह लें कि जिस तरह है कि क्लाइमेट चेंज इसको कंट्रोल करना, तो पाकिस्तान अपने उसके मुताबिक आ सकता है कि हम वाकई तैयार हैं अपने आप को इसके मुताबिक ढालने के लिए और वो तमाम इकदाम करने के लिए कि कार्बन एमिशन कम से कम हम रिलीज़ करें, ताकि क्या हो उसमें इतना ज़्यादा इजाफा ना हो टेम्परेचर में, और हम अपने गोल भी अचीव कर सकें और एनवायरनमेंट के लिए भी इतना हार्मफुल ना हो। तो ये आज एडिटोरियल था 16 सितंबर 2019 का, ये आज डॉन में छपा है। तो बाकी आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये जो मैंने नया चेंज लेके आया हूँ, साथ मीनिंग्स जो लिखे होते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।